जी, राधे राधे। तो जी स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। काफ़ी दिनों बाद मैं सुबह-सुबह 6 बजे उठी हूँ क्योंकि बच्चे काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे। पहले तो दिवाली वेकेशन चल रही थी और फिर पोल्यूशन हो गया था दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा। तो बच्चों की हेल्थ के लिए ना दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था कि छुट्टियाँ होंगी 19 तक, यानी कि 19 तारीख तक। तो बस कल 20 तारीख है तो बच्चों को स्कूल जाना है इन द सेंस आज 20 तारीख है। और बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे थे ना, रात को भी जल्दी सो गए थे और सुबह भी जल्दी उठ गई थी। पीयू तो मेरे साथ किचन में भी आ गई थी टिफ़िन निकालने। फिर मम्मी कह रही मम्मी बॉटल कहाँ है। मतलब बच्चों को थोड़ा सा लगता है ना, काफ़ी दिनों बाद स्कूल जा रहे हैं तो खुश हो जाते हैं बच्चे। और फिर मैं यहाँ पे बनाने लगी थी बच्चों का नाश्ता स्कूल ले जाने के लिए। सबसे पहले तो सुबह उठकर मैंने आटा गूंद दिया था ताकि जो आटा होता है ना वो सॉफ्ट हो जाता है। दाल के पराठे बना रही हूँ आज मैं। और मैंने दाल के पराठे भी लच्छे वाले बना दिए। तो रियांश कह रहा था मम्मी आप तो लच्छा पराठा ही बनाती रहती हो। तो मैंने कहा तू कहता भी तो वही है कि लच्छा पराठा ही खाना है। तो बस यार पराठा बनाना था, मैंने उसको फोल्ड कर दिया तो वो लच्छा बन गया। तो यहाँ पे ये लंच बॉक्स पैक कर दिया है, बच्चे स्कूल चले गए थे। मेरा भी ना अब रूटीन एक फ्लो वाला रूटीन हो जाएगा। पहले आप जितना ही वो कर लो लेट हो ही जाते हैं नॉर्मल डेज़ में जब छुट्टियाँ होती हैं। बट जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली 6 बजे आँख खुल जाती है और 8 बजे तक मेरा मतलब काम भी हो जाता है। 8:30 बजे तक झाड़ू वगैरह लग जाती है। और यहाँ पे देखो बच्चे चले गए थे ना तो मैं कढ़ी बनाऊँगी। तो कढ़ी का बैटर मैंने बना लिया है। इसके बाद मैंने तेल चढ़ा दिया था, उसमें मैंने सरसों डाली थी, कड़ी पत्ता, हल्दी, नमक, मिर्च डालकर सूखी लाल मिर्च भी डाली थी। इसके बाद जो कढ़ी का बैटर था वो डाल दिया था। अभी क्या है ना देखो कढ़ी बनती रहेगी, मेरा सफाई हो जाएगी और भी काम हो जाएँगे। और आज एक काम भी करना है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी क्या काम है। इसके बाद ना मैंने पकौड़ी के लिए प्याज और बेसन ऐड कर लिया था, उसका भी बैटर बना के रख दूँगी ताकि जो पकौड़ियाँ हैं ना वो सॉफ्ट बने। अगर आप हाथ के हाथ ये क्या कहते हैं बेसन की पकौड़ियों के लिए बेसन घोलते हो ना, तो वो बेसन की पकौड़ियाँ सही नहीं बनती। तो मैं तो तभी घोल के रख देती हूँ साइड में, इससे मेरा काम भी ईज़ी हो जाता है। इसके बाद जो दाल के पराठे बनाए थे वो सब भी क्लीन कर दिया, काउंटर टॉप क्लीन कर दिया था। फिर मैं किचन से चली गई थी क्योंकि कढ़ी तो मंदी गैस पर पकती रहेगी। फिर मैंने सारे घर की साफ-सफाई कर दी थी, फटाफट झाड़ू लगा दी थी। देखो बच्चे चले जाते हैं तो काम भी बहुत जल्दी हो जाता है और मतलब मज़ा आता है यार काम करने में ना, जब बच्चे चले जाते हैं। अभी क्या होता था ना, जब बच्चे घर पे थे, मैं जैसे साफ-सफाई कर दी, उसके बीच में ही रियांश उठ के आ गया कि फिर वो उठ के आता था तो वो उठते ही कहता है कि मम्मी भूख लग रही है, मुझे नहला दो। एक तो उसको नहला दो, वो मेरे पीछे पड़ा रहता है, अभी नहला दो, इतनी देर हो गई मुझे नहलाया नहीं। और मैं उसको नहाने इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि अभी सर्दी आ गई, गर्मियों में तो वो खुद नहा लेता था। उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए इसीलिए मैं उसको अकेले नहाने नहीं देती हूँ सर्दियों में, गर्मियों में वो खुद ही नहा लेता है। इसके बाद यार सफाई करते-करते आज कमर टेढ़ी हो गई क्योंकि फिर बरामदे तक पोछा लगाया। कभी-कभी लगाती हूँ मैं सर्दियों में ना, 1 दिन छोड़ के लगाती हूँ बरामदे में, क्योंकि बरामदा इतना गंदा होता नहीं है, साफ़ रहता है। अच्छा, तो चलिए यहाँ पे मैं नहा ली हूँ और अब मैं नहलाऊँगी लड्डू गोपाल जी को। तो मेरा सुबह ना ये भी बड़ा रहता है कि मैं नहा लूँ तो लड्डू गोपाल जी भी जल्दी से नहा लेंगे। अब नहा के ही तो भगवान जी को हाथ लगाएँगे। और यहाँ पे प्यारे लड्डू के लिए मैंने निकाल ली है ड्रेस। मैंने येलो कलर की ड्रेस निकाली थी, कंट्रास्ट में मैंने निकाला है बहुत सुंदर वाला मजेंटा कलर का मुकुट। और ये देखिए लड्डू गोपाल जी हो गए हैं तैयार, प्यारे-प्यारे, सुंदर-सुंदर। नज़र ना लग जाए मेरे लड्डू गोपाल जी को, कोई नज़र मत लगाना भई। तो प्यारे लग रहे हैं ना। अभी क्या है ना, हमारे मंदिर में इतनी जगह नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ रात को लड्डू गोपाल जी के जब कपड़े चेंज करती हूँ ना सुलाने के लिए, तो मैं लड्डू गोपाल जी को उनके बेड पे सुला देती हूँ। फिर सुबह तैयार करती हूँ तो फिर मंदिर में बिठा देती हूँ। घूमते रहते हैं ना, इनका मन करता है वैसे ये मंदिर में रहेंगे तो बोर हो जाएँगे, तो मैं इनको घुमाती रहती हूँ, घूमते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे फिर मैंने पूजा कर ली थी, थोड़े मंदिर की साफ-सफाई कर ली थी, फिर पूजा कर ली थी। इसके बाद मुझे फिर किचन में जाना है और आज किचन में बहुत सारा काम है और 9 बजे तक ना मेरा सारा काम हो गया था, क्योंकि 8 बजे तक तो बच्चे ही जाते हैं, उसके बाद मेरा काम चलता है। इसके बाद ना मैं लड्डू गोपाल जी को भोग के लिए रख रही थी काजू बादाम। और सुबह-सुबह अभी कुछ बना भी नहीं था और वैसे भी फ्रूट भी बहुत ठंडा हो रहा था, जो एप्पल रखा हुआ था फ्रिज में। तो मैंने अभी काजू बादाम का लगा दिया, किशमिश भी रख दी थी। और जब मेरा ऐसा होता है ना तो मैं लड्डू गोपाल जी के लिए प्लेट में ही रख देती हूँ काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट, उनको खाते रहेंगे ना, उनको भूख लगेगी तो। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी, फिर मैंने कढ़ी को रखा साइड में और बनाने की तैयारी कर दी है पकौड़ियाँ। और जब भी मैं पकौड़ी बनाती हूँ ना उसके लिए
कढ़ी के लिए, तो मैं थोड़ी-सी एक्स्ट्रा बनाती हूँ। मेरा तो ना टेस्टी लगती है ऐसी गरमा-गरम भजिया टाइप खाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे मैं इस कढ़ाई में क्या बना रही हूँ? रियांश है ना मेरा, वो ना कढ़ी नहीं खाता, बहुत नखरे करता है। तो मैंने उसके लिए ना सूखे आलू प्याज की सब्ज़ी बना दी है। ये फटाफट बन भी जाती है और अगर वो ज़्यादा चिक-चिक करेगा तो मैं इसी को मैश करके उसके लिए आलू का पराठा बना दूँगी। मैं स्मार्ट हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे ना बड़े नखरीले हैं। फिर मैं क्या करती हूँ ना, मुझे पता चल जाता है कि वो क्या खाएँगे, क्या नहीं खाएँगे, तो मैं हर तरीके से उनको मैनेज भी कर लेती हूँ। अब बच्चों के बारे में माँ को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? कितना बोलती हूँ यार मैं, सॉरी यार। इसके बाद है ना वो आटा निकाल लिया था मैंने और आज मेरे को बनानी है गुरु जी के लंगर प्रसाद की रोटियां। मुझे मिली है सेवा, तो 200 रोटी की सेवा है, बट मैं 200 रोटी तो अकेले नहीं बना पाऊंगी, तो पीहू की बुआ 100 रोटी बनाएंगी, रोटी प्रसाद, और मैं 100 बनाऊंगी। तो देखते हैं, अगर कुछ कम बढ़ती हुई तो फिर देख लेंगे। तो उसी के लिए ना मैं 2 बार आटा गूँध के रखूँगी। और बड़ी वाली आज मैंने आटा गूँधने वाली चिलमची ले ली है। हम तो चिलमची बोलते हैं, आप लोग बताना क्या बोलते हो। और परात भी बोलते हैं, लेकिन ये परात है नहीं, ये गहरी वाली है। तो बस यहाँ पे क्या है ना, आटा ना थोड़ा-सा जब ज़्यादा हो जाता है तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, और अब बिल्कुल पानी जैसा आटा भी नहीं गूँध सकते हैं, थोड़ा-सा सॉफ्ट टाइट गूँधना पड़ता है, बाद में सॉफ्ट हो जाता है। फिर रोटियाँ जो है ना वो बेलती नहीं है सही, तो मैं थोड़ा-सा हार्ड ही गूँथती हूँ आटा, बाद में सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद सब्ज़ी भी बन गई थी, तो मैंने इस वाले आटे को रख दिया अलग, क्योंकि मुझे 2 बार का आटा गूँधना है, फिर साथ के साथ आटा गूँधे हुए की रोटी सही नहीं बनती। तो मैंने जो पहले वाला आटा था उसको मैंने छोटी वाली चिलमची में रख दिया था, और अब मैं दोबारा आटा गूँध रही हूँ। और यहाँ पे गर्म पानी कर लिया था, और गर्म पानी से ना बढ़िया आटा गूँधता है। वैसे भी इतनी सर्दी हो रही है, अब हाथ भी नहीं चलते हैं, और बहुत मेहनत लगी थी यार आटा गूँधने में सच में। पता है क्या है, मैं तो देखो 10-12 रोटी का आटा ही गूँधती हूँ एक टाइम पे। अब मैं 100 रोटी का आटा गूँधूँगी, थकावट तो होगी। क्योंकि मैं ना फालतू आटा नहीं गूँध के रखती हूँ। एक तो काला पड़ जाता है, और बासी आटा खाने का मन नहीं करता। किसी का भी नहीं मन करता। सर्दियों में तो चलो फिर मैं कह रही हूँ चल जाता है, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं चलता। तो मुझे अंदाज़ा है, मैं तो अपना 10-12 रोटी का आटा उतना ही गूँथती हूँ। वो भी हमारा बच जाता है, क्योंकि मैं और पीहू ज़्यादातर चावल खाते हैं, और फिर हमारा बच जाता है इसीलिए। तो मैं कम ही गूँथती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो सबसे पहले वाला आटा गूँधा था ना, उसके लिए पहले मैं फुलके बनाऊँगी, फुलके प्रसाद। और यहाँ पे पहले मैंने ना सोचा कि मैं सोच रही थी 25-25 के 4 बंच बना देंगे, तो वो 100 हो जाएँगी। तो यहाँ पे तो अभी मैंने 10 लोइयाँ तोड़ के रखी थी। अच्छा, लोई तोड़ के रख दो ना, फटाफट काम हो जाता है, और इतनी सारी रोटी बनानी है। और मैं सच बताऊँ ना, मैं लगी थी 11 बजे लग गई थी मैं, मतलब ये मैं 9 बजे से देखो आप लगी हुई हूँ, 9 बजे तो मेरा काम खत्म हो गया था। कभी कढ़ी बना, कभी ये बना, पकौड़ी बना। तो आप समझ लो कि आज तो ना 6 से लेके 2 बजे तक कंटिन्यूअसली काम ही काम चल रहा है। क्योंकि भई जो आपने काम लिया है, जैसे कि मैंने लिया है कि भई रोटियाँ बनानी है, तो देखो वो करना तो पड़ेगा, और टाइम से पहले करना पड़ेगा। अब एकदम हम टाइम से लेट हो जाएँ तो फिर दिक्कत हो जाती है। भई अच्छा भी नहीं लगता ना कि कोई जिसके यहाँ सेवा जानी है उसके यहाँ लेट हो जाए। एक बार और गई थी तो हम लेट हो गए थे, तो अब की बार में ना मैंने पहले ही प्लान कर लिया था कि चाहे आधे घंटे पहले रोटियाँ बन जाएँ, लेकिन मैं पहले बना के रखूँगी। तो बस यहाँ पे मैं लोइयाँ तोड़े जा रही थी, पराठे और रोटियाँ सेके जा रही थी, तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे रोटी सेकने में। 100 रोटी देखो आप कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ना 25 रोटी होने वाली है, उसका मैं बंच तैयार करके रख दूँगी, फॉयल पेपर में लपेट के रख दूँगी। यहाँ पे मैंने घी लगाना शुरू करा सारी रोटियों पर, और ज़्यादातर तो मैं साथ के साथ लगा रही थी। 5-6 रोटियाँ थी जिन पे मैंने नहीं लगाया था। यहाँ पे मैं फॉयल पेपर लूँगी, और थोड़ा-सा बड़ा फॉयल पेपर लिया था ताकि जो रोटियाँ हैं ना उनमें पानी ना जाए, अच्छे से हो जाए। तो ये देखो यार, कितने भागों वाली बात है कि हमें गुरुजी के लंगर प्रसाद की सेवा मिली है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता ना कि गुरुजी मैं बोल रही हूँ कौन से गुरुजी, बहुत सारे लोगों को पता है, और अगर जिनको नहीं पता होगा वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, उनको पता है छतरपुर वाले गुरुजी, और सभी लोग जानते हैं। देखो कोई एक आधा ही होगा जो नहीं जानता होगा। तो यहाँ पे 2 बंचेस बन के तैयार हो गए थे 25-25 के, इसको मैंने रख दिया था साइड। उस वाले आटे में 50 ही रोटी बनी थी, और थोड़ा-सा आटा बच गया था। तो अब मैंने ये वाले आटे से स्टार्ट करनी है जो मैंने दोबारा गूँधा था। ये थोड़ा मैंने ना फालतू गूँधा था। मैंने कहा भई कम नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा की तो कोई बात नहीं, कम नहीं पड़ना चाहिए। तो इसको मैंने निकाल लिया था। अब मैंने क्या करा ना,
मैंने ना 25 लोइयाँ ही तोड़ी। इससे मेरे को ये हो गया कि हाँ, एक मेरा 25 का लॉट बन गया, अब मैं दोबारा 25 का बनाऊँगी। मुझे ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही लगा। इससे लोइयाँ भी सही एक बराबर टूटती हैं, रोटी का जो साइज़ होता है वो भी इक्वल रहता है और गोल-गोल रोटियाँ बन रही थी और हर रोटी पे ना देखो स्माइली बनी थी। आप ये नोट करना, जहाँ पे ये वाली जो नीचे रोटी रखी है ना, इस पे भी स्माइली बनी हुई थी। मैं सच बता रही हूँ, सारी रोटी में स्माइली बनी हुई थी। मतलब गुरुजी क्या पता मुझसे खुश हों। मतलब क्या बोलती रहती हूँ मैं, कुछ भी बोलती हूँ। देखो आप इग्नोर कर देना। मेरा बातें करते-करते ना फ़्लो में हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। इसके बाद यार 25 रोटियाँ और बन गई थी, फिर मैंने 25 लोइयाँ और तोड़ी और ये वाली जो क्या कहते हैं, बनाई थी मैंने 25 रोटियाँ, इसको फिर से फ़ॉइल में मैंने अच्छे से पैक कर दिया था। और मैं फ़ॉइल में पैक करके ना अलग-अलग पॉलीथीन में भी रैप कर रही थी ताकि थोड़ी-सी नरम रहे और गरम रहे। ये बात करते-करते ना मेरा जो फुल्के प्रसाद का टारगेट था, वो पूरा होने की कतार पे था। थोड़ा-सा पहले लगता है ना कि 100 रोटी मैं कैसे बनाऊँगी, बट जय गुरु जी का नारा लगाते रहो, अपने आप सारे काम हो जाएँगे। आप मेरा तो यही मानना है कि भगवान में जितनी आप श्रद्धा रखोगे, विश्वास रखोगे, उतना आपका जो काम है ना वो बनते चले जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो सारे फुलके थे वो बना दिए हैं और थोड़ी-सी थकावट तो मुझे हो गई थी क्योंकि कंटिन्यूअसली 2-3 घंटे खड़े रहना मेरे को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। बट ठीक है, कोई नहीं, अभी थोड़ा-सा रेस्ट करेंगे फिर ठीक हो जाएगी। ये तो काम है, चलता रहता है। इसके बाद है ना मैंने जो सारे बंचेस थे 4, उसको मैंने अच्छे से ना एक बड़ी वाली पॉलीथीन में लेके पैक करके रख दिया था ताकि जो फूल का प्रसाद है ना वो थोड़ा-सा नरम रहे। देखो ठंडा तो हो ही जाएगा जब तक गुरु जी का सत्संग होएगा। तो यहाँ पे यार ये लंगर की फुलके बना के ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई और मेरा काम भी पूरा हो गया। इसके बाद यार बच्चे आ गए थे, बच्चों ने खाना नहीं खाया था, कुछ चलता-फिरता खा लिया था, ट्यूशन चले गए थे। फिर मैं आ गई थी मम्मी के घर। हमें जाना है घूमने, बहुत प्यारी वाली जगह पर। मैं आपके साथ शेयर करूँगी, 1-2 दिन में व्लॉग आ जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों को पता भी है मैं कहाँ जा रही हूँ, कमेंट करके बता देना जो मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स व्लॉग देखते हैं। इसके बाद घर आ गई थी तो मेरा एक सूट है ना वो रह गया था। देखो यार मैं क्या ही बोलूँ अपने बारे में, हूँ ही मैं ऐसी। थोड़ा-सा देखो रह ही जाता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। लाइफ़ में भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। आप जितना ही सोच लो मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो यार बस ये लास्ट वाला सूट रह गया था क्योंकि ये मुझे बहुत ज़रूरी बनाना था। अगर ये नहीं भी बनता तो भी काम चल जाता, बट मैंने सोचा चलो यार बना लेते हैं, आके भी तो बनाना होगा। अब इतनी प्यारी जगह जा रहे हैं तो ये वाला बनता है। तो बस यार यहाँ पे सबसे पहले मैंने बुकरम मम्मी से कटवा ली थी, फिर मैंने नेक लगा लिया था। नेक को मैंने अपने फ्रंट वाले और बैक वाले सूट के ऊपर अटैच कर दिया था। फिर इसको क्या कहते हैं, नाप-नाप के ना मेज़रमेंट लेके करना पड़ता है, मेरे से होता नहीं है, बट ये है कि हाँ, टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। इसके बाद मैंने नेक बना लिया था और ये लेस लगाई थी और नेक पे बहुत सुंदर लग रही थी ये लेस। इसके बाद ये स्लीव्स की बारी आती है, स्लीव्स बनाई थी। मतलब मैंने ना थोड़ा-थोड़ा दिखा दिया था कि मैंने ये सूट रेडी करा है। इसके बाद मैंने क्या करा है, मैं तो थोड़ा बहुत काम करके जाऊँगी, फिर मम्मी ही कर देगी। देखो मैं तो थोड़ी-सी ना मम्मी की हेल्प करा देती हूँ। मेरा भी इतना अच्छा नहीं है हाथ, मतलब इतना अच्छा नहीं है। फिर मैं मम्मी के घर ही थी, फिर मैंने मम्मी भी जा रही है मेरी, तो मैंने मम्मी की पैकिंग वगैरह कराई और उसके बाद हमने मेहंदी लगाई यार, बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद ये सूट भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। सच में आप लोग कमेंट करके बताना, जब ये बन जाएगा ना इसका फाइनल लुक दिखाऊँगी मैं आपको। तो जी यहाँ पर मैं आई थी घर पर और हमने लगा ली, मम्मी दिखाओ, हमने लगा ली है मेहंदी। और आप लोग कमेंट करके बताना मेहंदी में क्या लिखा है और हम कहाँ जा रहे हैं, पता चल जाए तो ज़रूर बताना। बाय बाय, अब मैं घर जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है। और अभी मैंने एक हाथ पे लगाई है मेहंदी, फिर मैं घर पे एक हाथ पे फिर लगाऊंगी। और चलो हम जा रहे हैं। बाय दादी, बाय दादी। एक हाथ में लगाई, हाँ अभी मैं कुछ काम करूंगी ना दादी, दोनों हाथ ना बंध जाते हैं, फिर मैं एक अपने आप लगा लूंगी। ये लगाई होगी। तो जी मैं घर से वापस आ गई थी मेहंदी लगवाकर। इसके बाद एक हाथ पे लगवाई थी मेहंदी, तो दूसरे हाथ पे मैं खुद लगा रही थी। कमेंट करके बताना कि मेरे हाथ में क्या लिखा है, हम वहीं जा रहे हैं। तो जिसने देख लिया है ना कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा वाली थक गई हूँ मैं। और मेरी मेहंदी हो गई है कंप्लीट, बहुत ही सुंदर वाली मेहंदी लगाई है मैंने।
कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। और ये वाले दूसरे वाले हाथ पे भी लगाई, लेकिन वो मैं दिखाऊँ कैसे, वो मेरी सिस्टर ने लगाई थी। और ये वाले व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं, कल बताऊँगी हम कहाँ जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और जिसने पता लगा लिया है कि मेरे हाथ में क्या लिखा है, हम वहाँ जा रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।